नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आशा करते हैं हमारी सभी वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हम आपको उच्चारण स्थान तालिका से अवगत कराएंगे, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषयों में इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी जितनी भी हायर क्लासेस की परीक्षाएं आती हैं उनके अंदर जो है इससे रिलेटेड प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे कि HTET है, CTET है या नेट का एग्ज़ाम है। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका आपको हम बताएंगे। तो उच्चारण स्थान तालिका में हमें वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ण जो है वो दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे व्यंजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है स्पर्शीय वर्ण व्यंजन, जो कि कैसे मैं तक कहलाते हैं। इन्हें वर्गों में बांटा गया है और वर्गों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कवर्ग जो है वो कै का वर्ग, इसमें कै ख ग घ अणय आता है। चवर्ग वर्ण में च छ ज झ अणय आते हैं। टवर्ग में ट ठ ड ढ अणय, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में पै फै बै भै मै, ये वर्ण आते हैं। और इनको हम इसी सीक्वेंस में कवर्ग, नेक्स्ट चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनको ऐसे ही लिखना है और इनको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं इसमें इनका भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो हमें उच्चारण तालिका जो है वो समझ में ही नहीं आएगी और ना ही हम इनका उच्चारण स्थान बता पाएंगे। तो जैसे कवर्ग में कै ख ग घ अणय, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात जो उच्चारण स्थान हैं, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनको हम इसी सीक्वेंस में इन वर्गों के सामने ही लिखेंगे। जैसे कि कंठ कवर्ग, तालु चवर्ग, मूर्धा टवर्ग, दंत तवर्ग और ओष्ठ पवर्ग। तो ये हुए इनके उच्चारण स्थान। अब हम अंतस्थ और ऊष्म वर्णों का जानेंगे। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। तो ऊपर का कंठ छोड़कर तालु जो है वो य का उच्चारण स्थान है, र का मूर्धा है और ल का दंत है। तो इनको भी इसी सीक्वेंस में इसके साथ लिख देंगे। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण श, श, स, है। तो इसमें जो लास्ट का है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो हम उसको कंठ के सामने लिखेंगे। नेक्स्ट जो शेष हैं श शलगम वाला, श षटकोण वाला और स, उनको इसी सीक्वेंस में तालु, मूर्धा और दंत के साथ लिखेंगे, यानी कि उनके उच्चारण स्थान ये हैं। अब हमारे जो हैं वो विसर्ग, जो कि संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो हम उसे कंठ के साथ लिखेंगे। अब हमारे स्वर वर्ण रह गए। तो स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है, जैसे पहले स्वर वर्ण है ए, आ, उनका कंठ है। छोटी ई बड़ी ई का नेक्स्ट तालु है। री बड़ी री का मूर्धा है। संस्कृत के अंदर जो री वर्ण आता है, क्योंकि दंत जो है वो ल का उच्चारण स्थान है, तो लरी का भी यही गिना जाता है। नेक्स्ट ऊ और ऊ, बड़ा ऊ यानी कि, तो इसका उच्चारण स्थान हम जैसे समझ ही रहे हैं, उसे बोलने से ही पता चल रहा है ऊ ऊ, तो ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो हम ओष्ठ के साथ इन्हें लिखेंगे। अब हमारे ए, आई, ओ, औ और व, ये उच्चारण स्थान रह गए। तो इनके जो उच्चारण स्थान है वो एक नहीं दो हैं। जैसे कि ए और आई है वर्ण, ये स्वर वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, ऊपर जो दिया हुआ है कंठ तालु, तो इसलिए हम इनको इकट्ठा लास्ट में लिखेंगे। ओष्ठ के पश्चात कंठ तालु जो है वो ए, आई। उसके बाद जो है हमारे ओ और औ, उसका उच्चारण स्थान ऊपर का कंठ और लास्ट का ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ जो है वो कंठ तालु के पश्चात लिखेंगे और उसके साथ ही ओ औ लिखेंगे। लास्ट वर्ण व, इसका उच्चारण स्थान लास्ट ही वर्ण दंत और ओष्ठ है, तो दंत ओष्ठ को इकट्ठा करके लिखेंगे कंठोष्ठ के पश्चात और उसके ठीक साथ में हम व लिखेंगे। तो ये हुई हमारी उच्चारण स्थान तालिका। हम जो है इसको अगर इसी तरह से लिखेंगे तो ये हमें बहुत जल्दी समझ भी आ जाती है और याद भी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को सुनते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब